हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2 के कुछ क्वेश्चंस। और उन क्वेश्चंस को करने से पहले आपकी बुक्स में कुछ थ्योरम्स दिए हुए हैं उसी से रिलेटेड, तो हम लोग पहले उन थ्योरम्स के बारे में एक बार देख लेते हैं कि क्या दिए हुए हैं। देखिए, एक्सियम्स नंबर दिया हुआ है 6.3। तो एक्सियम्स क्या कहता है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज़ इक्वल, है ना। तो क्या दिया हुआ है, यदि टू पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तब उनसे बनने वाले जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वह इक्वल होते हैं। जैसे आप एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पी क्यू और एस आर दो पैरेलल लाइन है और ए डी एक ट्रांसवर्सल आपको दिख रहा होगा। तो ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है पी क्यू और आर एस को। तो इनसे बनने वाले जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से बनेंगे, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे आपको देखते आना चाहिए, ये जो एंगल है और ये एंगल है, ये क्या कहलाएंगे, आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। ठीक है, तो ये एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, अब देखिए एक्सियम्स नंबर 6.4। If a transversal intersects two lines such the pair of corresponding angle is equal, then the two lines are parallel to each other। अब उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, यदि क्या बोल रहा है, ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को दो लाइंस को इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, तब यदि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यदि इक्वल होंगे तो वह दो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। यह था इसका अपोजिट वाला थ्योरम। अब आते हैं थ्योरम नंबर 6.2। 6.2 क्या कहता है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इज़ इक्वल। यदि एक ट्रांसवर्सल है जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है तब उनसे बनने वाले अल्टरनेटिव या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो ए बी और सी डी हैं दो पैरेलल लाइन हैं और पी एस एक ट्रांसवर्सल है जो उसे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों पैरेलल लाइन को क्यू और आर में, तब इनसे बनने वाले अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल कैसे बनते हैं। तो देखिए जैसे कि अभी हमने देखा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये बनेगा ये और ये बनेंगे हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, लेकिन ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल कौन से बनेंगे, ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएगा हमारा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाला हो गया और ये हो गया, ये भी कैसे हमारे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हैं। तो ये एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल इज इक्वल देन द टू लाइन और पैरेलल। यदि कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है तब उनसे बनने वाले अल्टरनेटिव एंगल यदि इक्वल हों तब दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसी प्रकार एक थ्योरम है 6.4। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। यदि क्या बोल रहा है, टू पैरेलल लाइन है उसे एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तब उसका हर एक पेयर जो इंटीरियर एंगल एक ही साइड के जो बन रहे हैं उनका सम क्या होगा, मैंने कि वह कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। इट मीन्स उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जैसे मैं यहीं पे समझा देती हूँ आपको ये क्या बोलना चाह रहा है थ्योरम, यानी कि ये एक ट्रांसवर्सल है पी एस और दो लाइन है ए बी और सी डी। यदि यह ट्रांसवर्सल ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है तब इनसे बनने वाले सेम साइड के इंटीरियर एंगल, मतलब सेम साइड मतलब कि इधर साइड वाले ये वाले एंगल है ना, ये इंटीरियर एंगल हो गए दोनों, तो दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये बोल रहा है, मतलब ये दोनों कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो ये कुछ आपके थ्योरम्स थे और जो एक दो हैं आपको देख लेना है। तो यही थ्योरम्स आपको जो आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम अभी 6.2 के, तो इनमें बहुत काम आएंगे। तो सबसे पहले आपका यही काम है कि आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको ये थ्योरम्स अच्छे से पढ़ लेने हैं। तो मैंने कल आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया था 6.2 का, और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 6.2 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए, इन फिगर 6.29 ए बी पैरेलल सी डी and CD parallel EF और Y ratio Z is equal 3:7 find X। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, मतलब तीनों लाइन एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल है, और Y रेशियो Z दिया हुआ है 3:7, तो आपको एंगल X फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज़ हमको जो क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या राइट करते हैं, जो हमें दिया हुआ रहता है। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, Y रेशियो Z इज इक्वल 3:7।
तो अब हम इसे एज्यूम कर लेंगे, y इजिकल क्या एज्यूम कर लिया 3a और z इजिकल 7k, और x हमको क्या निकालना है। तब हम जानते हैं कि ए बी पैरेलल क्या है, EF, ए बी पैरेलल क्या है, EF है। तब देखिए सो एंगल x इजिकल एंगल z, बिकॉज ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। ठीक है, हमने अभी थ्योरम पढ़ा है कि यदि टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, सॉरी टू लाइंस को यदि दो पैरेलल लाइन है और यदि कोई एक ट्रांसवर्सल उसे इंटरसेक्ट करे तो उसके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उस वही चीज़ यहाँ फॉलो हो रही है। ए बी और EF दोनों पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल आप देख सकते हैं ये वाला इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इससे बनने वाला जो एंगल x और ये जो एंगल z है ये कैसा एंगल है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, जो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो उस थ्योरम से क्या आ जाएगा, एंगल x इजिकल एंगल z। अब आगे चलते हैं। अब फिर हमने एक और थ्योरम क्या पढ़ा था कि यदि टू पैरेलल लाइन है और यदि उसे एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो उनसे बनने वाले सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, मतलब वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो आप देख सकते हैं जो ए लाइन और जो सी लाइन है दोनों पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इनसे बनने वाले सेम साइड के इंटीरियर एंगल कौन से हैं, x और y हैं। तो ये दोनों कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। इट मीन्स एंगल x प्लस एंगल y इजिकल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए अभी हमने प्रूफ किया है कि एंगल x इजिकल एंगल z, तो अब हम इसमें एंगल x की वैल्यू एंगल z पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल z प्लस एंगल y इजिकल 180 डिग्री। अब z और y की वैल्यू हमको दी हुई है 3k और 7k, तो हम यहाँ पर z और y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7k प्लस 3k इजिकल 180 डिग्री। 7k प्लस 3k हो जाएगा 10k, 10k इजिकल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। फिर हम 10 का ट्रांसफर करेंगे 180 की ओर, तो k इजिकल क्या हो जाएगा 180 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। ये आ गई k की वैल्यू 18। अब k की वैल्यू जब 18 आ गई तो हम यहाँ से z और k की वैल्यू निकाल सकते हैं। z की वैल्यू थी 7k, तो 7k में आप k की वैल्यू पुट कीजिए 18, तो 7 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 18, तो 18 7 जा कितना हो जाएगा 126। उसी प्रकार जब z की वैल्यू निकल गई तो z इजिकल क्या है, x है, हमने प्रूफ किया था z इजिकल x, ये प्रूफ किया था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जब z इजिकल 126 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 126, और हमको यही फाइंड करना था एंड एंगल x निकालना था, तो एंगल x कितना निकल गया 126। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इन्हें सॉल्व करने से पहले ये ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन यदि आपने इनके कुछ थ्योरम्स कुछ रूल्स यदि आपने लर्न नहीं किए हैं तो इनसे ज़्यादा टफ भी आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैं फिर से सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि आप लोग सबसे पहले यहाँ जो थ्योरम्स दिए हैं, जो मैंने PDF भी सेंड किया था और एक मैंने जो लेक्चर सेंड किया है उसमें टोटल थ्योरम बेस और कुछ डेफिनेशन है, तो आप सबसे पहले उसे लर्न कीजिए, पढ़ें, तभी आप इन्हें सॉल्व कीजिए। चलिए आइए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन फिगर 6.30 ए बी पैरेलल सी डी। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ए बी लाइन और सी डी लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है, और EF कैसा है, परपेंडिकुलर है। किसमें, EF परपेंडिकुलर है CD में। तब एंगल GED दिया हुआ है 126, एंगल AGF आपको निकालना है, और एंगल GEF और एंगल FGE ये भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग देखिए कि क्या चीज़ आपको निकालना है, क्या चीज़ आपको दी हुई है। गिवन दैट, सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, गिवन दैट क्या दिया हुआ है आपको, एंगल GED, मतलब ये टोटल एंगल क्या दिया हुआ है 126 दिया हुआ है। एंगल, ये वाला एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल GED 126, और EF पैरेलल क्या है CD के, तो ये आपको दिख ही रही है। क्या फाइंड आउट करना है, AGE मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, और GEF मतलब ये वाला छोटा एंगल फाइंड करना है, और FGE मतलब ये एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक, अब देखिए, अब क्वेश्चन से देखिए, एंगल AGF इक्वल GED। अब देखिए एंगल AGF कहाँ है, एंगल AGF नहीं है, वो क्या है आपका AGE है ना, AGE मतलब ये वाला एंगल AGE। देखिए एंगल AGE इक्वल क्या हो जाएगा, GED होगा। क्यों, क्योंकि यह आपको डायग्राम से दिख रहा होगा, यह अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। ठीक है, क्योंकि AG और CD दो पैरेलल लाइन है और GE एक ट्रांसवर्सल दिख रहा है, तो GE ट्रांसवर्सल है, तब यहाँ से इससे बनने वाले एंगल AGE और GED दोनों कैसे हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हैं। इक्वल क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा। अब इतना तो निकल गया हमारा 126। अब आप आगे देखिए, एंगल
जी ई एफ, एंगल जी ई एफ, देखिए एंगल जी ई एफ कैसे निकलेगा आपका, एंगल जी ई एफ निकलेगा आपका टोटल एंगल जो आपका जी ई डी है, जी ई डी में से आप एफ ई डी माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा जी ई एफ। ठीक है, मैं जैसा बोलते जा रहा हूँ वैसे आप डायग्राम में देखते चलिए, आ जाएगा समझ में। तो देखिए जी ई एफ फिजिकल क्या हो जाएगा, जी ई एफ मतलब ये वाला एंगल, तो जी ई एफ हम कैसे निकालेंगे, टोटल जो जी ई डी है 126 है उसमें से आप जी ई डी माइनस कर दें, एफ ई डी माइनस कर दें तो क्या निकल जाएगा जी ई एफ। तो वही किया हमने, तो जी ई एफ फिजिकल क्या हो जाएगा, जी ई डी की वैल्यू है 126 और एफ ई डी की वैल्यू है 90, डायग्राम से आपको दिख रहा है। तब 126 में से 90 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 36, तो आपका जी ई एफ निकल गया 36। अब देखिए जी ई एफ तो निकल गया 36, अब निकालेंगे हम एफ जी ई। एफ जी ई डायग्राम में देखिए कहाँ है, एफ जी ई, एफ जी ई मतलब ये छोटा सा एंगल है ना, एफ जी ई। तो एफ जी ई किसके इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस ए ई सी, है ना, किसके हो जाएगा 180 माइनस ए जी ई, किसके इक्वल हो जाएगा 180 माइनस ए जी ई, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल बनता है 180 बनता है, टोटल क्या हो जाएगा हमारा 180, 180 में से आप इतना माइनस करें तो ये निकल जाएगा, है ना। तो एफ जी इजिकल क्या हो जाएगा 180 माइनस ए जी ई, और 180 माइनस ए जी ई की वैल्यू कितनी है 126, तो आप 180 में से 126 माइनस कीजिए तो क्या आ जाएगा 54, तो निकल गया हमारा एंगल एफ जी ई इजिकल 54। इस प्रकार से आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी होता है सॉल्व। अब आते हैं हम फोर्थ नंबर में, ये है फोर्थ नंबर, है ना। देखिए फोर्थ नंबर में क्या दिया हुआ है, इन फिगर पी क्यू पैरेलल एस टी, एंगल पी क्यू आर इजिकल 110 डिग्री, एंगल आर एस टी इजिकल 130 डिग्री। क्या निकालना है आपको, एंगल क्यू आर एस आपको निकालनी है। तो आप डायग्राम में देखते चलिए क्यू आर एस कहाँ है, पी क्यू आर कहाँ है और आर एस टी कहाँ है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, गिवन दैट। तो क्या दिया हुआ है आपको, पी क्यू आर दिया हुआ है 110 डिग्री, एंगल आर एस टी दिया हुआ है 130 डिग्री, और एंगल क्यू आर एस यानी ये यहाँ का छोटा सा एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो पेन क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, क्यू आर एस मतलब ये देखिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो अब देखिए हमने सबसे पहले क्या कर लिया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया, किसके पैरेलल ड्रॉ किया, पी क्यू के पैरेलल एक ड्रॉ कर लिया हमने एक लाइन एम एन। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया। अब देखिए एंगल आर एस टी, अब डायग्राम से देखिए एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर एन, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर एन इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि हमने अभी कुछ टाइम पहले एक थ्योरम पढ़ा है कि यदि टू पैरेलल लाइन हैं और वहाँ पर एक ट्रांसवर्सल है तो उनसे बनने वाले सेम साइड के इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे देखिए जो एस टी और एम एन दो पैरेलल लाइन है और आर एस एक ट्रांसवर्सल है, तो इससे बनने वाले इंटीरियर एंगल कौन सा है, कौन से इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, टी एस आर और एस आर टी, दोनों कैसे इंटीरियर एंगल हैं एस आर एन, तो इनका सम कितना होगा 180 होगा। तो यहाँ से हमने राइट कर लिया। तो आर एस टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 130 प्लस एस आर एन इजिकल 180, 130 का ट्रांसफर 180 की ओर, तो एंगल एस आर एन इजिकल 180 माइनस 130, तो एंगल एस आर एन इजिकल 50 डिग्री। तो ये निकल गया हमारा एस आर एन 50 डिग्री। अब आगे देखिए एंगल पी क्यू आर, तो अब डायग्राम में देखिए एंगल पी क्यू आर कहाँ है, ये ऊपर दिख रहा है आपको 110 डिग्री दिख रहा है। तो एंगल पी क्यू आर इजिकल क्या हो जाएगा, एंगल क्यू आर एन, एंगल पी क्यू आर इजिकल क्यू आर एन, ये कौन से एंगल हैं, ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है ये। ठीक है, पी क्यू आर और क्यू आर एन दोनों कैसे एंगल हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हैं, तो ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, पी क्यू आर इजिकल क्यू आर एन इजिकल 110 डिग्री। अब देखिए एंगल क्यू आर एन इजिकल क्या, हम क्या एंगल क्यू आर एन को हम और क्या राइट कर सकते हैं, एंगल क्यू आर एन को हम एंगल क्यू आर एस प्लस एस आर एन भी राइट कर सकते हैं। तो हमने वही किया, एंगल क्यू आर एन इजिकल एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एन, ये हमने राइट कर लिया। वैल्यू पुट कीजिए। अब एस आर एन की वैल्यू कितनी निकाले हमने, अभी निकाला है 50, तो क्या हो जाएगा क्यू आर एन की वैल्यू 110, तो 110 इजिकल एंगल क्यू आर एस प्लस 50 डिग्री। अब 50 का ट्रांसफर 110 की ओर कीजिए, तो क्यू आर एस इजिकल क्या हो जाएगा 110 माइनस 50, तब क्यू आर एस निकल गया हमारा 60 डिग्री। तो क्यू आर एस की वैल्यू निकल गई हमारी कितनी 60 डिग्री। तो ये था हमारा फोर्थ नंबर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, आपको क्वेश्चन में दिख रहा है ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। एंगल ए पी क्यू दिया हुआ है कितना 50 डिग्री,
और एंगल पी आर डी कितना दिया हुआ है 127, तो आपको एक्स और वाई फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ हम क्या राइट करते हैं, गिवन दैट क्या दिया हुआ है ए बी पैरेलल सी डी, और क्या दिया हुआ है एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री और एंगल पी आर डी 127। अब जो निकालना है वो निकाल लेंगे, राइट करेंगे तो एंगल क्यू पी आर कितना हमको निकालना है, क्यू पी आर मतलब एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू। तो देखिए कैसे करेंगे, एंगल पी आर डी इजिकल 127 दिया है, तो देखिए एंगल पी आर डी इजिकल 127, तो यहाँ पर टोटल कितना बनेगा हमारा, यहाँ पर टोटल बनेगा 180 डिग्री का, ये है ना। तो देखिए एंगल पी आर क्यू कैसे निकाल लेंगे हम, एंगल पी आर क्यू निकाल लेंगे 180 माइनस 127, तो 180 माइनस 127 तो कितना निकल गया हमारा 53, मतलब इतने की वैल्यू क्या आ गई हमारी 53, ठीक है, इतने की वैल्यू क्या आ गई हमारी 53 आ गई। अब देखिए एंगल ए पी क्यू इक्वल एंगल पी क्यू आर, एंगल ए पी क्यू इक्वल पी क्यू आर, कैसे एंगल हैं ये, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये ए पी क्यू इक्वल पी क्यू आर इजिकल 50 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी 50 और इस आर की वैल्यू निकल गई हमारी 53। तो अब हम यहाँ पर ट्राइंगल पी क्यू आर में देख सकते हो, ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल आर इजिकल 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से हमने यही थ्योरम यूज़ किया। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल आर इजिकल 180 डिग्री, अब एक्स की वैल्यू पुट किया हमने 50 और आर की वैल्यू पुट किया हमने 53, दोनों को ऐड किया कितना आ गया 103 प्लस वाई इजिकल 180, 103 का ट्रांसफर 180 की ओर, तब एंगल वाई इजिकल क्या हो जाएगा 180 माइनस 103, दोनों का माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 77, तब वाई की वैल्यू कितनी आ गई 77, तो हमको यही निकालना था। इस प्रकार से हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लिया और ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।